स्टूडेंट्स, तो ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन, मैक्सिमम अकर्ड इंटीजर। इसमें हमें n रेंजेस दे रखी हैं जिनका स्टार्टिंग पॉइंट हमारा l एरे दे रही है और एंडिंग पॉइंट हमारा r एरे दे रही है। तो हमारी जो रेंजेस हैं वो 1 से लेके 4, फिर दूसरी रेंज 2 से लेके 5, तीसरी रेंज 4 से लेके 7 तक है। इन सब रेंजेस में से जो एलिमेंट हमारा सबसे ज़्यादा अकर हो रहा है उसे हमें रिटर्न कराना है। इसमें एक और कंडीशन दे रखी है कि जो हमारा L और R एरे है उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो 0 से लेके 10⁻⁶ तक हैं। एक बार इन रेंजेस को ओपन करके देखते हैं। तो हमारी पहली रेंज 1 से लेके 4 तक जा रही है। 1 2 3 4, ये हमारी पहली रेंज हो गई। दूसरी रेंज 2 से लेके 5, 2 3 4 5, और थर्ड रेंज हमारी 4 से लेके 7 तक, 4 5 6 7। अगर हम इन सब रेंजेस को देखें अब तो 1 हमारा एक बार अकर हो रहा है, 2 हमारा 2 बार अकर हो रहा है, 3 भी हमारा 2 बार अकर हो रहा है और 4 हमारा 3 बार अकर हो रहा है। वहीं पर 5 भी 2 बार, 6 7 1 बार। तो इसमें से जो मैक्सिमम अकर एलिमेंट है वो हमारा 4 हो गया। इन सब रेंजेस में से 4 हमारा सबसे ज़्यादा अकर हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर 4 रिटर्न करवा दिया है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अपना नाइव सोल्यूशन देखते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक एरे ले लेते हैं, उसमें हम हर एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी स्टोर करेंगे। हम अपने हर एक रेंज को आइट्रेट करेंगे और वहाँ से अपने एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी इस एरे में स्टोर करवा लेते हैं। हम अपने कोड को पार्ट बाय पार्ट समझते हैं। सबसे पहले हमने एक एरे ले लिया है जिसका साइज़ हमने मैक्सिमम रखा है 10⁻⁶। 10⁻⁶ को हम इस तरीके से अपने कोड में रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम एक लूप चलाएंगे जिसमें हम i को 0 से लेकर अपने n तक आइट्रेट करवाएंगे। इसके अंदर हम अपना दूसरा लूप लेंगे जिसमें हम j को इनिशियलाइज कराएंगे अपने रेंज के स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब कि L ऑफ i से, L ऑफ i। और जो हमारी कंडीशन होगी j <= R ऑफ i, मतलब कि हमारे रेंज का एंडिंग पॉइंट, ठीक है। और ये इंक्रीमेंट हो जाएगा। इसके बाद अपने फ्रीक्वेंसी एरे में हम अपने एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीमेंट करते जाएंगे। इस पार्ट को एक बार ड्राई रन से समझते हैं। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी एरे हो गया। यहाँ पर i सबसे पहले 0 होगा, i हमारा 0 है, तो L ऑफ i कितना है, L ऑफ i है 1 और R ऑफ i कितना है 4। तो हमारा जो j है वो 1 से लेके 4 तक चलेगा और अपने एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीमेंट करता हुआ जाएगा। इनिशियली यहाँ पे एलिमेंट 0 हैं, इसलिए इंक्रीमेंट होकर 1 हो जाएगा, फिर 2 भी 1 हो जाएगा, 3 4, यहाँ तक जाएगा हमारा लूप। उसके बाद हमारा i इंक्रीमेंट होगा, 1 हो जाएगा। अब L ऑफ i कितना है 2 और R ऑफ i कितना है 5। तो j हमारा 2 से लेके 5 तक जाएगा, मतलब कि इसको इंक्रीमेंट करेगा, इसको इंक्रीमेंट करेगा, इसको और ये, ठीक है। अब हमारा जब i इंक्रीमेंट होगा तो 2 हो जाएगा। अब हमारा L ऑफ i कितना है 4, R ऑफ i 7, j हमारा 4 से लेके 7 तक जाएगा, मतलब यहाँ से। तो ये इंक्रीमेंट होकर 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अपने फ्रीक्वेंसी एरे को हम आइट्रेट करेंगे और देखेंगे कि कौन सी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, और जिस इंडेक्स की फ्रीक्वेंसी हमारी सबसे ज़्यादा होगी हम उस इंडेक्स को रिटर्न करवा देंगे। इनिशियली हम रिज़ल्ट को 0 से इनिशियलाइज कर रहे हैं। उसके बाद हम अपने फ्रीक्वेंसी एरे को आइट्रेट करेंगे जहाँ पे i को हम 1 से लेके i < 10⁻⁶, जो कि हमारी फ्रीक्वेंसी एरे का साइज़ है, और ये इंक्रीमेंट हो गया। अब हम इसमें देखेंगे कि क्या हमारी फ्रीक्वेंसी एरे में रिज़ल्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो छोटा है हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ i से। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हमारा जो रिज़ल्ट एरे है वो अपडेट हो जाएगा i से। एंड में हम अपने
रिज़ल्ट को रिटर्न कर देंगे। तो आइए इस एग्जांपल में देखते हैं। सबसे पहला हमारा रिज़ल्ट 0 था और हमारा i यहाँ से इनिशलाइज हुआ है। अब हम ये कंडीशन चेक करेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिज़ल्ट पर कितना है हमारा 0, ठीक है 0, और फ्रीक्वेंसी ऑफ i पर हमारा 1 है। तो कौन सा बड़ा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ i का, तो मतलब हमारा रिज़ल्ट अपडेट होकर 1 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा रिज़ल्ट आ गया और i इंक्रीमेंट होकर सेकंड इंडेक्स पे चला गया। अब हम फिर से ये कंडीशन चेक करेंगे तो हमारा रिज़ल्ट फिर से अपडेट हो जाएगा, 2 हो जाएगा और हमारा i यहाँ पर चला गया। अब दोबारा कंपेयर करा तो हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू नहीं है, इसलिए i इंक्रीमेंट होकर आगे चला जाएगा और दोनों को चेक करेगा। इस टाइम हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ रिज़ल्ट से बड़ा है, इसलिए हमारा रिज़ल्ट अपडेट होकर 3 हो जाएगा, सॉरी 4 हो जाएगा और i हमारा इंक्रीमेंट होकर 5 इंडेक्स पर चला गया। दोबारा कंपेयर करा, कंडीशन फॉल्स है, i इंक्रीमेंट हो जाएगा, फिर से कंडीशन फॉल्स होगी, i इंक्रीमेंट होकर आगे जाएगा और फिर से कंडीशन फॉल्स होगी। उसके बाद हमारा i इंक्रीमेंट होकर आगे आइट्रेट करेगा। एंड में हमारा रिज़ल्ट 4 आएगा और हम अपने 4 को रिटर्न कर देंगे। ये हमारा आंसर आ गया। ये जो हमारा नेक्स्ट सोल्यूशन है, इसमें जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो n इंटू मैक्स होगी। मैक्स हमारा यहाँ पर 10⁶ है, जो हमारा मैक्सिमम एलिमेंट है हमारी रेंज में, और हमारे एरे का भी साइज़ 10⁶ है। आइए इसे फर्दर ऑप्टिमाइज़ करके देखते हैं। आइए अपने कोड को ऑप्टिमाइज़ करते हैं। सबसे पहले हमने एक एरे ले लिया है जिसमें हम अपनी फ्रीक्वेंसी स्टोर करवाएंगे, पर इस बार हम फ्रीक्वेंसी किसी और तरीके से स्टोर करवाएंगे। हम इसमें यूज़ करेंगे प्रीफिक्स सम का। आइए देखते हैं कैसे यूज़ करते हैं। हम क्या करेंगे, सपोज़ ये हमारी एरे है, तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी एरे है। आइए देखते हैं हम क्या करने वाले हैं। हम अपनी फ्रीक्वेंसी एरे में जो हमारा रेंज का स्टार्टिंग पॉइंट है उस पर इंक्रीमेंट कर देंगे और जो एंडिंग पॉइंट है उसमें +1 करके डिक्रीमेंट कर देंगे। एक बार कोड से देखते हैं। तो i हमारा 0 से लेके n तक जाएगा और हम L ऑफ i को इंक्रीमेंट करेंगे और R ऑफ i +1 को डिक्रीमेंट करेंगे। तो हमारा सबसे पहले i 0 होगा, तो L ऑफ 0 कितना है 1 पर इंक्रीमेंट कर देंगे। इनिशियली सारी एंट्रीज हमारी 0 हैं, तो हम L ऑफ i मतलब कि 1 पर इंक्रीमेंट करेंगे तो 1 आएगा। फिर हम R ऑफ i +1 मतलब कि 4 + 1 5 पर हम डिक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। फिर हमारा i इंक्रीमेंट होकर 1 हो जाएगा। L ऑफ 1 2 पर इंक्रीमेंट करेंगे और फिर अपने 5 + 1 मतलब 6 पर डिक्रीमेंट कर देंगे। फिर हमारा जो है i इंक्रीमेंट होगा 2 हो जाएगा, 4 पर इंक्रीमेंट करेंगे और 7 पर डिक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस एरे का प्रीफिक्स सम निकालेंगे। प्रीफिक्स सम में हम सिंपल क्या करेंगे, हम अपने करंट एलिमेंट में पिछले वाले एलिमेंट को प्लस कर देंगे। मतलब कि इसे एक बार कोड से देखते हैं। तो i हमारा 1 से लेके जाएगा हमारे एरे के साइज़ तक। एरे का साइज़ हमने 10⁶ रखा है और i हमारा इंक्रीमेंट हो गया। हमने क्या करना है, सिंपल अपने फ्रीक्वेंसी एरे में हम प्लस करेंगे प्रीवियस इंडेक्स को, ठीक है। तो देखिए क्या बनेगा हमारा एरे। सबसे पहले 0 था, 0 रह गया। सबसे पहले हमारा i इस पोजीशन पर है, इसमें हमें प्रीवियस एलिमेंट को ऐड करना है, तो 1 का 1 ही रहेगा। अब हमारा i इंक्रीमेंट होकर यहाँ आ गया। इसमें हमारा पहले कितना था 1, उसमें प्रीवियस एलिमेंट हमने ऐड करा तो 2 हो गया, ठीक है। हमारा i यहाँ पर आया, यहाँ पर इनिशियली 0 था, पिछले वाले को हमने ऐड करा, इसमें 2 हो गया। फिर हम 4 पर आए, इसमें हमारा इनिशियली 1 था, प्रीवियस एलिमेंट को हमने ऐड करा, 3 हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने i को इंक्रीमेंट करा, 5 पर आए। अब की बार दोनों को ऐड करेंगे तो 2 आएगा। फिर i आगे बढ़ा, अब 2 और -1 को ऐड करेंगे, 1 आएगा। i आगे बढ़ा, अब हमने इनिशियली -1 था, उसमें प्रीवियस एलिमेंट को हमने ऐड करा, 0 आ गया।
और आगे बढ़े फिर 0 आ गया। एक मिस्टेक हो गई है, जब हम यहाँ पर डिक्रीमेंट कर रहे थे तो i+1 मतलब कि 7+1 मतलब 8 पर डिक्रीमेंट होगा, ये 0 ही रहेगा, यहाँ पर डिक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इनिशियली हमारा यहाँ पर 1 होगा और जब यहाँ पर आएंगे, जब हमारा एरे यहाँ पर आएगा और हम पिछले वाले एलिमेंट को इसमें ऐड करेंगे तब जाकर हमारा यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब अगर हम इस एरे को ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी आ गई ना। इस वाले एरे को ध्यान से देखो और पिछले जब हमने नाइफ सॉल्यूशन में अपना एरे निकाला था उसको ध्यान से देखो, दोनों सेम है ना। मतलब कि इस मेथड से हम फाइनली अपने एरे में फ्रीक्वेंसी ले आए, वो भी कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ। मतलब कि अब इस एरे में हमारी फ्रीक्वेंसी आ गई है हर एक एलिमेंट की। अब हमें सिंपली इसे आइट्रेट करना है जैसे हमने पिछले सोल्यूशन में करा था और सिंपली मैक्सिमम एलिमेंट को रिटर्न करवा देना है। तो सेम कोड होगा जैसे हमारा नाइफ सोल्यूशन में था लास्ट पार्ट में। तो हमारा जो लास्ट पार्ट है वो सेम है हमारे नाइफ सोल्यूशन की तरह। इसमें हम सिंपल आइट्रेट करेंगे अपने एरे को और जो मैक्सिमम है हमारा उसको रिटर्न करवा देंगे, उस इंडेक्स को हम रिटर्न करवा देंगे। तो हमारा जो रिजल्ट होगा यहाँ पर वो 4 होगा। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। एक बार आप इस एग्जांपल के साथ ड्राई रन करके देखना, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम GFG पर कोड करके देखते हैं। तो हम आ चुके हैं अपने GFG पोर्टल पे, ये रहा हमारा कोड। और यहाँ पर जब हम प्रीफिक्स सम निकाल रहे हैं तो हमने मैक्स इंटीजर का यूज़ किया है जो कि हमें गिवन है। ये वो इंटीजर है जो हमारे रेंजेस में सबसे ग्रेटेस्ट होगा। अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कम रखने के लिए हमने अपना लूप मैक्स तक ही चलाया है क्योंकि ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा। अब इसको हम कंपाइल एंड रन करके देख लेते हैं। अब सबमिट करके देख लेते हैं कोड को। तो हमारा कोड सक्सेसफुली सबमिट भी हो चुका है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। कोई भी डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।